हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है सर्कल यानी वृत्त। तो आज हम एक नए चैप्टर के बारे में देखेंगे, वृत्त यानी सर्कल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त क्या होता है, तो सर वृत्त को हम बड़े अच्छे से जानते हैं, बहुत बढ़िया से पहचानते हैं। वृत्त कुछ ऐसा होता है ना ऐसे वृत्त। तो वृत्त कुछ इस प्रकार से होता है। अब वृत्त में बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रॉपर्टी भी आप जानते हो और उन्हीं प्रॉपर्टी को रिकॉल करूंगा, चैप्टर तुरंत आगे बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ देखना नहीं है, अपने आप बहुत ही आसान चैप्टर बन चुका है ये, क्योंकि बहुत परेशान किया था पहले, अब नहीं परेशान करेगा। तो मेनली ये सर्कल है, सर्कल का ये क्या है, सेंटर है। भाई कोई भी सर्कल पैदा ही तभी होगा जब उसके पास क्या होगा, अपना एक सेंटर होगा। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया सर्कल बनाने के लिए यानी वृत्त के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है केंद्र की, सेंटर की, है ना। और जब सेंटर मिल गया तो सेंटर के बाद दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। तो ये क्या है, सेंटर, इसको मैं मान लेता हूं ओ, केंद्र यानी सेंटर, और त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है। और रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेडियस क्या होता है, मतलब वृत्त बनाने के लिए पहली चीज सेंटर, दूसरी चीज रेडियस, है ना। तो रेडियस यानी त्रिज्या और दूसरा केंद्र। अब क्या होता है रेडियस, तो सर रेडियस इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टेंस। ये क्या है, ये डिस्टेंस है, दूरी है। दूरी क्या है, कैसी दूरी है भाई, तो सर ये जो सर्कल का ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री आप देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल की बाउंड्री। तो एक चीज और ध्यान देंगे ना, सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि यानी सर्क्यूमफ्रेंस, ठीक है ना। सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सर्क्यूमफ्रेंस। अब इस बाउंड्री पे मैं किसी भी पॉइंट को पकड़ूं, मतलब इस बाउंड्री पे मैं कहीं भी जाऊं, तो हमेशा हमेशा मेरी जो दूरी रहेगी इस सेंटर से वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। मैं यहाँ पे हूँ, इस ए पॉइंट पे हूँ, तो इस ओ से जितना दूरी पे होगा उतना ही जब मैं इस बी पे आऊँगा तो भी इस ओ से होगा। यानी ओ से दूरी इस बाउंड्री के ऊपर हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। और उस दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो भैया इस सर्कल के ऊपर मैं कहीं भी जाऊं, फील कर लो, इस सर्कल के ऊपर आप कहीं भी जाओ, यहाँ पे चले और मैं पूछूं ओ से दूरी कितनी होगी, सर आर होगी, रेडियस होगी, है ना। फिर मैं पूछूं यहाँ पे मैं चला आया हूं, अब बता दो तो ओ, तो कहेगा अभी भी क्या होगी, आर होगी। तुम बाउंड्री पे कहीं भी रहोगे, ऑलवेज डिस्टेंस क्या रहेगी, आर, ठीक है ना। और यही डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है ना। तो ये बताइए सर्कल की त्रिज्या बदलती है। एक सर्कल है तो उस सर्कल के ऊपर मैं कहीं भी जाऊं, ऊपर मतलब उसकी बाउंड्री पे है, मैं कहीं भी जाऊं तो इसका मतलब त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी, है ना। यानी इस बाउंड्री पे मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी 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 कहीं भी, ठीक है। एवरीवेयर बाउंड्री पे रहना है, लेकिन ऑन द बाउंड्री, एट द बाउंड्री, सब कुछ बोल लो, बस ये मतलब ये सब बोल लो और ये फील कर लो कि भैया इस सर्कल के बाउंड्री पे रहूंगा तो ये जो आर है वो ऑलवेज क्या रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन सपोज कर लो कि मैं सर्कल के यानी इस बाउंड्री को छोड़ दिया और इस बाउंड्री को छोड़ने के बाद मैं कहां पे आ गया, अंदर आ गया, तो अब जो ओ से डिस्टेंस होगी क्या वो आर ही होगी, नहीं सर, अब क्या हो गया, कम हो गया। सर ये जो डिस्टेंस है आर वो बाउंड्री के सभी बिंदुओं पर है, यानी बाउंड्री पे जितना भी पॉइंट मैं लूंगा वहां पे आर होगी। लेकिन अगर मैं बाउंड्री से पीछे आ जाता हूं तो इसका मतलब अब ये आर नहीं होगा, अब ये कुछ कम हो गया होगा, है ना। मैं इसको आर डैश अगर बोल दूं, मान लेता हूं कि ये एक्स है, तो ये कहाँ है, यहाँ पे अंदर है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कम हो गई होगी। आर डैश में मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, आर डैश, आर डैश। तो अब इसका रेडियस क्या हो गया, कम, ठीक है ना। यानी ये जो आर डैश है, पहली चीज तो ये लिख देना कि ये छोटा है आर से, है ना। आर डैश छोटा है आर से, आर बड़ा है इस केस में और आर डैश छोटा है। और मान लो सपोज कर लो कि मैंने एक पॉइंट ले लिया इस सर्कल के बाहर,
इस सर्कल के बाहर। तो अब मैं इस O से देखूं तो क्या R होगा? नहीं, R कब होगा? जब मैं बाउंड्री पे रहूंगा, बाउंड्री पे मैं कहीं भी जाऊं तभी R है। अब मैं क्या हूं? बाउंड्री पार कर चुका हूं, दूर गया हूं मैं, तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरा कुछ आएगा। इसको मैं मान लेता हूं R डबल डैश। क्या मान लेता हूं? R डबल डैश। मैं यहाँ से इस सेंटर से इस पॉइंट Y की डिस्टेंस में देखूंगा तो मैं मान लिया कितना? R डबल डैश। और इस केस में R डबल डैश इज ग्रेटर देन R, है या ना? यहाँ पे रेडियस से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो नोट करके क्या अपने माइंड में रख लेना है कि अगर मैं बाउंड्री पे हूं, किसी भी जगह पे जाऊं बाउंड्री पे, तो रेडियस क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, रेडियस नहीं बदलेगा था। लेकिन अगर मैं बाउंड्री के पहले आ जा रहा हूं, यानी बाउंड्री कूद के उस बाउंड्री के अंदर आ जा रहा हूं, तो रेडियस घट जाएगा। बाउंड्री से बाहर हो तो रेडियस बढ़ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? ये बेसिक्स हैं। और सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। अगर इसको नापा जाए तो नापा जाएगा तो कितना आएगा? 2 पाई r। कितना आएगा? 2 पाई r। ओके, आया ना? और अगर मैं इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे यहाँ पे है, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ड्रॉ कर दिया मैंने, ये लाइन ड्रॉ की। अब ये लाइन मतलब ये A है यहाँ पे और ये B ऑलरेडी यहाँ पे है, तो B को यहाँ से हटा के यहाँ पे लाता हूँ। तो ये AB लाइन है ना, AB लाइन। अब इस AB लाइन को ध्यान से देखो तो ये क्या कर रहा है? इस पूरे सर्कल को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है या ना? तो इस केस में ये जो AB होगा उसको हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास। जब कोई लाइन या रेखा सेंटर से होते हुए जाती है और पूरे सर्कल को 2 भागों में विभाजित कर देती है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है ना? तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास। तो AB क्या हो गया? व्यास। मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है, थोड़ा इसको भी फील कर लो। यहाँ पे मान लेता हूँ सेंटर है। अब मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की और ये भी सेंटर से जा रही है, तो क्या ये भी क्या करेगी? 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। ये x और ये y है ना? ये पॉइंट x, ये पॉइंट y, x और y को मिला दिया, सेंटर से जा रही थी O से, तो ये भी तो 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो क्या ये व्यास होगा कि नहीं होगा? यानी एक्स वाई क्या कहलाएगा? व्यास। एक्स वाई क्या होगा? व्यास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर। अब अगर मैं O से लेके एक्स वाई पे देखूं, भाई ये सेंटर में सेंटर है, सेंटर पे खड़ा हूं, सेंटर से मैं वाई पे देखूं तो ये तो क्या होगा? आर होगा ना, है ना? अभी तो जस्ट पढ़ा मैंने, सेंटर से मैं बाउंड्री के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस देखूंगा क्या होगा? आर होगा। यानी O से वाई, O पे खड़ा होकर वाई देखूंगा तो कितना होगा? आर। फिर O से एक्स पे देखूंगा, एक्स भी तो बाउंड्री पे है, तो यहाँ भी कितना होगा? आर। तो O से अगर मैं एक्स पे जा रहा हूँ तो भी आर चलना पड़ेगा, O से वाई पे जा रहा हूँ तो भी आर चलना पड़ेगा। अब मैं आज से पूछूं एक्स से लेके वाई तब कितना होगा? तो सर एक्स से लेके O तक जा रहे हैं तो आर हो रहा है, O से लेके फिर वाई जाओगे तो फिर आर, तो एक्स से लेके वाई तक कितना हो गया? आर प्लस आर यानी 2r। यस और नो? तो यानी व्यास कितना होता है? सर त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना, इन 2 गुणे रेडियस, 2 गुणे रेडियस यानी 2 इंटू आर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? देख लो, व्यास जो है रेडियस का क्या है? 2 गुना है, हाँ या ना? क्लियर है? सर्कमफ्रेंस समझ में आ गया, व्यास समझ में आ गया, त्रिज्या समझ में आ गया। जो बातें मैंने बोली आप खुद लिख लेंगे, हाँ या ना? ये बेसिक बातें थी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ऐसे ये लाइन है ए बी, क्या ये व्यास है? नहीं। सेंटर से होके जा रहा है? नहीं, सेंटर से होके जा ही नहीं रहा है, तो ये व्यास नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? इस बात को क्लियर रखेंगे, समझ में आ गया ना? ये बात कभी मत भूलिएगा, ये लाइन जब भी हम सर्कल में हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो सेंटर से नहीं जा रही है और 2 बराबर भागों में डिवाइड ही नहीं करेगी, और अगर 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं करेगी तो इसका मतलब व्यास नहीं है। व्यास होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सेंटर से जानी चाहिए, 2 बराबर भागों में डिवाइड करनी चाहिए, और हमेशा जो रेडियस होगा, हमेशा जो डायमीटर होगा यानी व्यास जो होगा वो क्या होगा? 2 इंटू आर होगा। डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। ठीक है, ये बेसिक बातें थी, क्लियर हो गई होंगी, है ना? चलिए अब नई बातें सीखते हैं जो हमारे क्लास 10th से रिलेटेड है। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, जब से हम LKG UKG में गए तब से हम पढ़ रही है। ठीक है, अब आते हैं 10 वाली बात करते हैं। मेनली 10 में ये बताया गया है कुछ रेखाओं के बारे में, कुछ रेखाएं। तो देखिए
तीन तरीके की रेखाएं सर्कल से रिलेटेड है, उनको थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहला है अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, इसको क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरे नंबर पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन। और तीसरे नंबर पे है छेदक रेखा। छेदक रेखा जिसे बोलते हैं हम लोग सीकेंट लाइन, है ना। अब तीनों का मतलब समझिएगा। नाम में ही सब कुछ रखा है, नाम में ही यहाँ पे सब कुछ रखा है, नाम में इनकी पहचान छुपी हुई है। अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब ऐसी रेखा जो काटती नहीं हो। मान लो ये सर्कल लिया, अब मैंने यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये बताओ ये लाइन था, है ना, ये सर्कल है अपना, इसका सेंटर O है, रेडियस R है, और ये एक लाइन है LM, ठीक है ना। ये LM लाइन जा रही है। क्या ये LM लाइन थोड़ा सा भी इससे टच हुई है? नहीं सर, ये तो बाहर है ना। क्या इसको काट रही है? किसी भी पॉइंट को टच कर रही है? नहीं सर, इस लाइन का इस सर्कल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कैसी रेखा हो गई? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसने तो कुछ भी नहीं किया ना, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर। अब आता है स्पर्श रेखा। क्या आता है? स्पर्श। ये तो पहला फिगर। सेकंड फिगर देखेंगे। मान लो यहाँ पे क्या है? सर्कल है। यहाँ पे क्या है? सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। और जैसा कि आप जानते हो सर्कल जो होता है, सर्कल की जो बाउंड्री है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी है या ना भाई। आपको अगर सर्कल का डेफिनेशन पढ़ाया जाता है तो ये पढ़ाया जाता है कि यहाँ पे जो होता है जितने भी बिंदु हैं, मतलब ये बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जहाँ पे सभी बिंदुओं का एक फिक्स बिंदु से डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है ना। यानी जो सर्कल हम बनाए हैं वो ग्रुप है, सॉरी कलेक्शन है बहुत सारे पॉइंट का, लेकिन ये सभी पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर बोलते हैं, यहाँ से डिस्टेंस सबका क्या होता है? बराबर होता है। और उस डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं? रेडियस, ठीक है ना भाई। ये सभी पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट का अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा इस सेंटर से तो क्या होगा? बराबर होगा। इस पॉइंट का देखा मैंने आ रहा है अगर, तो सभी पॉइंट का यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ भी आ रहेगा, यहाँ भी क्या आएगा? आ रहेगा, यहाँ भी क्या आएगा? आ रहेगा, है ना। ये होता है वृत्त, यानी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अब आपने एक ऐसी रेखा खींची जो इस सर्कल के एक बिंदु को केवल और केवल क्या करके जा रहा है? टच करके जा रहा है। जैसे जैसे ये वाला तो कोई मतलब नहीं रख रहा था, लेकिन ये हल्का सा मतलब रखेगा, ऐसे गया है, ऐसे। देखिए क्या किया इसने? सर्कल के एक बिंदु को इसने केवल और केवल क्या किया है? टच किया। क्या पूरे सर्कल को टच किया है? नहीं सर, सर्कल के केवल और केवल एक बिंदु को टच कर रहा है। तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो आंसर क्या दोगे? सर एक ऐसी लाइन जो किसी भी, भाई यहाँ पे तो सर्कल था, है ना। अगर बोलते ट्राइंगल का टेंजेंट तो इसका मतलब ट्राइंगल के एक पॉइंट को केवल टच करके जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो टेंजेंट मतलब जो किसी भी सर्कल के एक पॉइंट को केवल और केवल टच करता है। ओके, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम इसी पे थ्योरम देखेंगे। तो स्पर्श रेखा क्या होता है? क्लियर हो गया। अब आता है सीकेंट रेखा, जिसका नाम ही क्या है? छेदक रेखा। हिंदी में क्या बोल दिया गया इसको? छेदक रेखा। देखो यहाँ पे मान लो सर्कल है, तो इस सर्कल को छेद करना है, तो छेद ऐसे ही तो होगा। छेद कर दिया कि नहीं कर दिया? छेद करते वक्त कितने पॉइंट से मिला है? 2 पॉइंट से। तो 2 पॉइंट से मिलेगा तो जाहिर सी बात है क्या करेगा? छेद करेगा। क्या ऐसे ही छेद करेगा? नहीं, ऐसे भी कर सकता है या ना, ऐसे भी कर सकता है। छेद करना है, बीच से करे, ऊपर से करे, नीचे से करे, ऐसे भी कर सकता है। यस और नो? ऐसे भी कर सकता है। ये सब के सब क्या है? छेदक रेखा है। छेदक रेखा समझ में आ गया? जो सर्कल को कम से कम कितने बिंदुओं पे काटे? 2 बिंदुओं पे काटे। एक बिंदु पे काटेगा तो क्या होगा? स्पर्श रेखा। एक को बिंदु पे नहीं काटा तो अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, है ना। और कई मतलब 2 बिंदु पे काट दिया तो छेदक रेखा। यहां पे क्या हो जाएगा? छेदक रेखा, यानी सीकेंट लाइन।
ठीक है, सेकेंड लाइन। क्लियर है? यस और नो? छेदक रेखा समझ में आ गया, स्पर्श रेखा समझ में आ गया, प्रतिच्छेदी रेखा समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिख लो थोड़ा सा कि भैया एक बिंदु को टच करें, एक बिंदु को टच करें। इस वाले में क्या है? कम से कम दो बिंदुओं को टच करें। कम से कम हटाओ, केवल लिखो दो बिंदुओं को, दो पॉइंट्स को टच करें। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, किसी भी बिंदु को टच ना करें। ठीक है, किसी भी बिंदु को टच ना करें। आई होप तीनों बातें समझ में आ गई, तीनों लाइंस क्लियर है? ठीक है, अब हमें दूसरे लाइन के साथ काम करना है। काम करना है मतलब इसी दूसरे स्पर्श रेखा पे बेस्ड हमारे पास क्या है, एक थ्योरम है हमारे सर्कल का चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 10 है। ये कौन सा चैप्टर है? 10 है। तो इस 10 चैप्टर का पहला प्रमेय हमारे सामने आ रहा है स्पर्श रेखा के थ्रू, और उसको हम 10.1 प्रमेय के नाम से जानेंगे, 10.1 थ्योरम के नाम से जानेंगे। ओके, अब 10.1 थ्योरम क्या है इसको देख लेते हैं। वो भी बहुत छोटकू सा थ्योरम है, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्या है, थ्योरम है। देखिएगा थ्योरम क्या है, यहाँ पे लिख देंगे 10.1 प्रमेय। 10.1 प्रमेय जैसा कि किताबों में जो लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो 10.1 प्रमेय है कि वृत्त का कोई भी बिंदु है, ठीक है ना, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ये बोला गया है किताब के द्वारा, और यही है आपका 10.1 थ्योरम। ठीक है, क्या मतलब है इसका समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बनाइए, आपको बनाइए सर, सर्कल को बनाइए। ये सेंटर है, सेंटर ले लिया, और यहाँ से आप क्या करोगे, अभी मत जाओ, अभी एक पॉइंट चूज कर लो। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया, ये रहा। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे आएगा, हाँ या ना? आएगा। ये सेंटर है ओ, और ये यहाँ पे देखिएगा, ये सर्कल पे एक बिंदु है कि नहीं है? ये बिंदु कहाँ पे है ये बताइए? सर्कल पे है कि नहीं है? तो यहाँ पे रेडियस कितना होगा? आर। जाहिर सी बात है, जब भी कोई बाउंड्री के ऊपर रहेगा पॉइंट, तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? आर। तो जाहिर सी बात है, ये भी पॉइंट कहाँ पे है? सर्कल पे है, तो डिस्टेंस तो आर रहेगी ना। ठीक है, अब हम स्पर्श रेखा लेके आते हैं। तो स्पर्श रेखा का क्या मतलब है सर? स्पर्श रेखा का मतलब है कि स्पर्श रेखा सर्कल के किसी एक बिंदु को टच करेगी। इस बिंदु को मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु को मैंने क्या मान लिया? P है। अब मैं अगर स्पर्श रेखा यहाँ से ड्रॉ करूंगा, तो ये स्पर्श रेखा इस P को टच करते हुए जाएगी ना भाई, हाँ या ना? ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी सर। इसको मैं ले लेता हूँ x, और यहाँ पे ले लेता हूँ y, है ना? तो ये x y मेरी क्या है? स्पर्श रेखा है। और ये स्पर्श रेखा किस पॉइंट को टच करके जा रही है? P को। तो कहा यह जा रहा है कि जब हम वृत्त के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जो टेंजेंट लाइन होगी स्पर्श बिंदु से यानी इस टेंजेंट पॉइंट से जाने वाले रेडियस पर क्या होगी? लंब होगी। लंब मतलब अगर मैं इस रेडियस को अगर यहाँ से थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ाऊं, तो क्या यहाँ पे 90 का कोण बनाएगी। कौन बोल रहा है? ये प्रमेय बोल रहा है। यानी सीधा सीधा समझो, सीधा सीधा ये है
कि भैया अगर हम एक सर्कल ले रहे हैं और सर्कल पे हमेशा अगर क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो टेंजेंट रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये रहा रेडियस और ये रहा टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये प्रमेय ये कह रहा है। क्या समझे, क्या समझे कि वृत्त के रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट में ऑलवेज कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऑलवेज 90 डिग्री का कोण बनेगा। एंड टेंजेंट के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आपसे कोई पूछे तो बता देंगे, बस इस थ्योरम से यही मिलेगा आपको, हमेशा याद रखेंगे। जब भी आप क्या लेंगे, जब भी आप एक सर्कल उठाएंगे, यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ कर दिया है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये तो सीकेंट जैसा फील दे रहा है। मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपने ऐसे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, ये सेंटर है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे तो हमेशा ये क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है ना। कभी भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करिएगा, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद रेडियस की लाइन लेके जाएगा और वो रेडियस वाली जो लाइन होगी वो हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इस थ्योरम से हमेशा इसको नोट करके रखना है। क्लियर है। अब इसको प्रूफ कैसे करें सर, इसको प्रूफ कैसे करें भाई, हमको प्रूफ क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये जान लो, सबसे पहली बात तो ये जान लो कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो ओपी है, ओपी है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। ये सानो ये तो प्रूफ करना है। ओपी किस पे क्या है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। अच्छा क्या दिया है, कुछ दिया हुआ है क्या, यानी कुछ गिवन है। काम करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं, इसको लिखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। क्या दिया है, दिया मतलब सिद्ध करना को इंग्लिश भी लिख लो, प्रूफ, ये प्रूफ करना है। और दिया है, क्या दिया है, यानी गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है सर, ओपी, ओपी क्या है, रेडियस है, एंड एक्स वाई क्या है, एक्स वाई टेंजेंट लाइन है, एक्स वाई क्या है, टेंजेंट लाइन है, यानी स्पर्श रेखा है, लिखा है। अब हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई। देखो ये थ्योरम में ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा इधर उधर लगाना है, इसमें बस कॉमन सेंस लगाना है। क्या लगाना है, कॉमन सेंस। थोड़ा ध्यान से समझना कॉमन सेंस क्या होता है। जैसे अगर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कभी भी, क्या 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 पढ़ाया गया सर, मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है ना, और पूछ दे कि इस लाइन से और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस बताओ। ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, पूछ दे कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ। तो मान लो हम यहाँ पे है खड़े, यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और हम यहाँ से यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं, तो भी गैप ही बताया जा रहा है ना, तो भी बता दिया जाएगा कितनी दूरी है। यहाँ से मैं इधर चला जाऊँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ले लूँ, तो भी वो क्या बताएगा, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ही बताएगा। ऐसे यहाँ से यहाँ ले लूँ तो डिस्टेंस बताएगा, यहाँ से यहाँ ले लूँ तो डिस्टेंस बताएगा। पहले फिर पूरा कर लो, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस बताएगा। और यहाँ से अगर मैं सीधा लेके जाऊँ, सीधा सीधा मतलब जब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, नहीं बनेगा। सीधा लेके जाऊँ तो भी क्या बताएगा, डिस्टेंस ही बताएगा। ये जो रेखाएं मैंने खींची है सब डिस्टेंस ही बता रही हैं। लेकिन इसमें सबसे मान लेता हूँ कि इसको x मान लेता हूँ, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d और इसको e और इसको f, है ना। तो मैं पूछूं कि सबसे कम दूरी कहाँ पे होगी, x से लेके a वाली, x से लेके b वाली, x से लेके c वाली, x से लेके d वाली, x से लेके e वाली, x से लेके f वाली, x से लेके d वाली सबसे कम दूरी होगी, हाँ या ना। सबसे सीधा जो होता है वही क्या होता है, सबसे कम होता है ना। ये बात आपको पता होगी। अच्छा आप लोगों को और थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं, आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपने इस फिगर को देखा होगा जिसको ट्रेपेजियम नाम देते हैं। अगर मुझे इस ट्रेपेजियम की ऊंचाई ज्ञात करनी होती है तो मैं क्या करता हूं, मैं इस शीर्ष से क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, हाँ या ना। यानी मुझे अगर इस ट्रेपेजियम, इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। भाई मैं चाहता तो यहाँ से ऐसे भी ड्रॉ कर देता, है ना, ये वाली लाइन भी तो ऊंचाई बता रही होती, यहाँ से लेके यहाँ भी कर देता तो भी तो ऊंचाई बता रही होती, यहाँ से लेके यहाँ पे कर देता तो भी तो ऊंचाई बता रही होती। लेकिन
लेकिन कौन सी लाइन को हमने चूज किया है बताने के लिए, जो 90 डिग्री पे है, क्योंकि 90 डिग्री वाली ही क्या बताएगी, मिनिमम, क्या बताएगी, मिनिमम, और यही सटीक होगा, है ना। इस छत की ऊंचाई नापनी है तो आपको डंडा सीधा रखना पड़ेगा, कैसे टेढ़ा करके नापोगे ऊंचाई, सीधा करोगे ना एकदम सीधा, मतलब यानी इस फ्लोर के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री। तो ऑलवेज जो सबसे कम दूरी होती है वो 90 डिग्री बनाती है, और वही एग्जैक्ट दूरी बताती है, एग्जैक्ट डिस्टेंस या एग्जैक्ट हाइट बताती है। क्लियर है ना। तो जो न्यूनतम दूरी शो करेगा, मिनिमम डिस्टेंस शो करेगा, वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। देखिए यहाँ भी ये जो है यही हमको दे रहा है मिनिमम हाइट, और मिनिमम हाइट दे रहा है, और इस केस में ये देखिए कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे जो भी दूरियां हैं, एक्स से लेके ए, एक्स से लेके बी, एक्स से लेके सी, एक्स से लेके ई, एक्स से लेके एफ, ये सब हमको ज्यादा दूरियां देंगे। सबसे कम दूरी कौन देगा, एक्स से लेके डी, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये सबसे कम दूरी देगा, और ध्यान से देखा जाए तो ये कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पर है। तो कम दूरी जो देगा वो कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पर होगा। क्लियर है, ये बात फिक्स हो गई। अब जब फिक्स हो गई तो बस इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है। ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगा, मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन यानी रचना। क्या रचना करूंगा कि मैं एक पॉइंट और लूंगा, एक पॉइंट एक्स वाई पे लिखा, यानी एक बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। पी के बाद क्या आता है, क्यू। स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन, टीएल लिख दिया, एक्स वाई पर लिया, ठीक है ना। पी के अतिरिक्त भाई पी तो है, ये है, उसके अलावा क्यू भी ले लिया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट क्यू, इधर ले लो यहाँ पे, ठीक है ना, क्यू ले लिया। फिर इसको क्या कर दो, इससे मिला दो, मिला दिया, आया ना। अब देखना यहाँ पे मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रूफ देखो ध्यान से, देखो मेनली अगर मैं इस ओ से लेके पी देखूं, ओ से लेके पी तक देखूं, तो ओ से लेके पी तक की जो दूरी होगी, और ओ से लेके क्यू, यहाँ पे क्यू लिया है ना, तो ओ से लेके क्यू की डिस्टेंस देखूं तो कौन सी ज्यादा होगी, ओ से लेके क्यू ज्यादा होगा, है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे और लिख लेना आप। ओ से लेके क्यू क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ओ से लेके पी। जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन निकालो, रीजन, कारण क्या है भैया, कारण क्या है, क्यू जो है, क्यू वृत्त के बाहर स्थित है, यस और नो, वृत्त के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है। और मैंने अभी जस्ट सिखाया था कि वृत्त के बाहर जब कोई पॉइंट स्थित होगा, कोई लाई करेगा वृत्त के बाहर यानी बाउंड्री के बाहर, तो उसका रेडियस ज्यादा होगा, है या ना। यानी ओ से लेके क्यू वाली डिस्टेंस ओ से लेके पी से जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। पी कहाँ पे है, बाउंड्री पे है, क्यू कहाँ है, बाउंड्री के बाहर है। तो सीधी बात है ना भैया कि ये वाली जो दूरी होगी ओ से लेके क्यू वाली, वो रेडियस से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अलावा मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, यहाँ ले लूं, यहाँ ले लूं, यहाँ ले लूं, यहाँ ले लूं, यानी इस स्पर्श रेखा पे मैं कहीं भी लूं तो हमेशा ये दूरी क्या दिखाएगा, ज्यादा। देखो यहाँ से मैं यहाँ पे लूंगा तो भी दूरी ज्यादा होगी, यहाँ भी ज्यादा होगी, यहाँ भी ज्यादा होगी, यहाँ भी ज्यादा होगी, यहाँ भी ज्यादा होगी, सब जगह पे दूरी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सभी पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे, इस स्पर्श रेखा पे, उस सर्कल के, उस बाउंड्री के बाहर। और बाउंड्री के बाहर सभी पॉइंट आ रहे नहीं आ रहे, केवल किसको छोड़ के, पी को छोड़ के सभी अब पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे, बाहर। तो इस केस में मैं क्या ये देख पा रहा हूं कि सबसे कम दूरी कौन बता रहा है हमारा, ओ से लेके पी, बाकी सब के सब क्या है, ज्यादा दूरी बता रहे हैं। और मैंने अभी क्या पढ़ाया है कि जो कम दूरी बताता है वो हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्री पे होता है, यस और नो। तो इन सभी में अगर मैं यहाँ पे क्यू के अलावा कुछ और भी ले, मतलब मान लेता हूँ कि क्यू, पी क्यू आर एस, यहाँ पे टी ले लिया, सॉरी टी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी पी है, टी यू भी, इतना सारा ले लिया कि नहीं ले लिया। तो ये सब के सब क्या करेंगे, ज्यादा डिस्टेंस बताएंगे ना एज कंपेयर टू पी, यस और नो। तो मैं ये लिख सकता हूं, इसके अलावा हम कोई भी बिंदु जैसे आर एस टी यू भी ETC, यहाँ पे जैसे करके यहाँ पे अंदर लिख लेना,
ETC भी बिंदु स्पर्श रेखा पर लेंगे, स्पर्श रेखा पर लेंगे तो वो OP से ज़्यादा ही होगा, है ना, ज़्यादा ही होगा। अतः OP ही एकमात्र रेखा है जो न्यूनतम दूरी मिनिमम डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, इसलिए OP इज परपेंडिकुलर टू XY। क्लियर है कि नहीं है? दैट इज प्रूव्ड। क्योंकि जो भी कम दूरी दिखाएगा, सबसे कम दूरी, वो 100% श्योरिटी है कि वो भैया क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है या ना? तो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और ये हो गया आपका प्रूव। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग 10.1 थ्योरम क्लियर कर चुके हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम 10.1 एक्सरसाइज, छोटकू सा एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।